नवदुर्गा नवदुर्गा जगतजननी जगतजननी भगवती भगवती भवानी गुरु महाराज गुरु महाराज धर्म की सत्य धर्म की सनातन श्री राम ज्योतिष रूपा माता वाला जिसके आशीर्वाद से मेरा लगता है तो शुक्ल पक्ष में नवमी जाती एकादशी हम के नियमानुसार मैया का मेला है वो नवरात्रों में लगता है। इस बार एकम से नवमी तक 9 दिन माता रानी को नवरात्रे थे। नवमी के दिन हजारों भक्तों ने माँ भगवती के चरणों में आकर के सबके सुख शांति के लिए कामना की प्रार्थना की। लोग कुछ आप भी कुछ लोग बैठे हो पहली बार भी आए हुए हैं। ये चतुर्मास का जो महीने चल रहे हैं थोड़े पावन पूर्व है। आषाढ़ एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भगत बड़े अपने गुरु से चाव और भाव से मनाते हैं। आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है। सभी भगत भोलेनाथ की सदा अनुसार पूजा करते हैं। सावन के बाद फिर भादवा पक्ष आता है। भादवा में जन्माष्टमी आती है। श्री भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। आप लोग बड़े विधि विधान से मनाते हो। भादवा के शुक्ल पक्ष में फिर लोक देवताओं का जन्मोत्सव आता है। उसके बाद तो भादवा के तुरंत बाद में आशोध महीना, आशोध में श्राद्ध पक्ष आ जाते हैं। आप लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं और जैसे श्राद्ध पक्ष शरणागत पक्ष समाप्त होता है तो फिर माता के नवरात्रि आते हैं और मैया के नवरात्रे आते हैं। कि नवरात्रों का बहुत सुंदर महत्व मैंने कल भी बताया था कि आशोध मास के जो नवरात्रे हैं उनको शारदीय नवरात्रे हैं। और ये नवरात्रे साधारण नहीं है, बहुत ही शुभ फल देने वाले नवरात्रे होते हैं। मानव जीवन में कोई दिक्कत आए, कितना भी भयंकर कोई दुख दर्द आए, ये नवरात्रे ऐसे हैं जो माता की सदा से पूजा करने से भगवती सब दूर करती है मनोकामना। और आपको मालूम हो कि ये नवरात्रे भगवान श्री राम ने की। आशोध के नवरात्रा एकदम से नवमी तक श्री राम ने माँ भगवती सचंडी माँ यज्ञ किया। और जब राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन यज्ञ करना क्यों जरूरी हुआ? यज्ञ से प्रकृति बड़ी सुंदर होती है, यज्ञ से वातावरण बड़ा अच्छा होता है और यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला, यज्ञ देखने वाला, इन सबका भला होता है। और यज्ञ कोई देखे, यज्ञ के दर्शन करके कोई व्यक्ति मिल जाए, यज्ञ का दर्शन किया हुआ व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति के दर्शन करने से बड़ा होता है। क्योंकि उस यज्ञ से उनके देवताओं को शक्ति मिलती है। हर व्यक्ति का कोई उनको देवता होता है, इष्ट होता है। यज्ञ के दर्शन करने से देवताओं को शक्ति मिलती है। जैसे आप देवताओं को मानते हो, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी मैया को मानता है, कोई किसी को मानता है। अगर आपने सदा यज्ञ देखा है निश्चित उन देवताओं की कृपा आपको होती है। और जब देवी और देवताओं की कृपा जब मनुष्य से हो तो वो देवता भी मनुष्य को अपने समान, देवता समान बना। तो ये नवरात्रे भगवान राम ने भी किए थे, क्योंकि राम के इष्ट थे, वो कहा कि राम
अगर रावण को विजय पानी है, अगर धर्म की जीत करानी है और पाप पर विजय पानी है, तो किरने का साधन केवल भगवत जी है, केवल माता की पूजा। आप यज्ञ करें। तो राम ने दुर्गा सत्संगी यज्ञ किया और नौमी को जैसे ही यज्ञ समापन हुआ, साक्षात सिंह पर सवार होकर के माँ भवानी प्रकट हुई और राम को कहने लगी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने जो कलयुग के लिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाया है कि कष्ट में व्यक्ति की कोई नहीं सुने, तो ये यज्ञ बहुत बड़ा साधन है। आपने अपने भक्तों को मार्ग दिखाया है कलयुग के लिए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आपकी तो हमेशा ही विजय है, लेकिन आपने मानव शरीर धारण कर रखा है, इस मानव शरीर का भी करने तो दूसरे दिन कुछ हुआ हो रहा हो क्या होगा जब ये विजयदशमी मना, सत्य पूजा भी हो। विजयदशमी दशमी को सनातन धर्म की विजय हुई और धर्म की, और ये भी मालूम हुआ कि व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी सेना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मानव अगर पाप से जुड़ जाता है तो धन, अन्न, जल ये भी उसके खिलाफ हो जाता है। कितनी बड़ी लश्कर हो, कितनी बड़ी सेना हो, सबकी छिन्न हो जाती है। शक्ति किसके साथ रहती है? धर्म के साथ। रावण के पास शक्ति की कमी नहीं है। जिनके देवता भी उनकी कैबिनेट है, मृत्यु को भी बांध रखा है। इंद्र भगवान को भी रावण के पुत्र मेघनाथ ने जीत लिया। तभी रावण अधिक खुश होता था तो मेघनाथ को क्या कहता था? इंद्र जीत। तो इंद्र को जीतना, और इंद्र कौन था? देवताओं का राजा। देवताओं के राजा को उनके पुत्र ने जीत लिया, बड़ा बंद होगा। आप सोच सकते हो कि 12 साल तक कोई जंगल में भटके अन्न नहीं खाए और कोई मनुष्य साथ नहीं हो, केवल रीछ, बंदर और भालू साथ में हो। जब रीछ, बंदर और भालू ये साथ में थे, मनुष्य एक ही था, केवल लक्ष्मण। राम के साथ एक ही मानव था, केवल लक्ष्मण। बाकी किसकी सेना थी? रीछ, बंदर, भालू। भगवान ने ये क्यों कहा? मनुष्य की सेना क्यों नहीं तैयार की? क्योंकि धर्म के मार्ग पर मनुष्य चल सकता है, लेकिन मनुष्य में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है। जिसके पास अच्छे गुरु की कृपा नहीं हो तो मनुष्य धर्म तोड़ता फल लगाता है। धर्म तोड़ा हुआ व्यक्ति जिसके साथ रहता है वो खुद भी डूबता है, दूसरे को भी डूबता। समझदार व्यक्ति ने कहा ना कि पापी घर में एक हो तो पूरे परिवार को डुबो देता है, और घर में एक शरणार्थी हो तो पूरे परिवार को उबार देता है। मनुष्य केवल लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी को बार बार में क्रोध आता था। राम बड़े मुद्रा करके उनको शांत करते। ये आपको मैं मर्यादा की चीजें बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन नहीं है, हमारे जीवन में काम आने वाली बातें हैं। जिस बात को आप पूछने के लिए आए हो, जिस समस्या के लिए आप दरबार में पूछ रहे हो माता से, वो समस्या तो इतनी है, कुछ को तकलीफ है या बेटे की समस्या है, या घर में कष्ट है, या मानसिक समस्या है, या विधि में कहीं चल रहा है, या बच्चे नहीं मानते,
या संतान नहीं हो रही है, या घर में अव्यवस्था है, घर में कुछ शांति नहीं है, तो नहीं है सर, यही तो बात है। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्म के मार्ग पर चलने से हमेशा धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का मार्ग अपनाओगे तो धर्म उसकी रक्षा करेगा, मनुष्य रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य तो खुद मनुष्य है, वो किसकी रक्षा करेगा, खुद बचेगा। या एक छोटा सा कोई पशु पक्षी आ जाए, वो जहरीला काटने वाला तो डरता यूं भागे भी, ऐसा तो कोई एक ही होगा तो फट पकड़ेगा, मुंह फूट के क्या करेंगे, पकड़ने वाला तो कोई होगा, हटो हटो हटो। तो भगवान भक्ति से न्यूट्रल बनाते हैं, भयमुक्त बनाते हैं। विजयदशमी पर जब रावण का भगवान ने वध किया, लक्ष्मण जी से कहा कि अब ये अपना शत्रु नहीं रहा, वो धरती पर गिर जाता है, शत्रु नहीं होता, ये अपना उनसे मिलना। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले क्या मिलना है, हमारा लक्ष्मण से क्या मिलना। तो राम ने यहाँ भी मर्यादा दिखाई, लक्ष्मण दुश्मन ये नहीं है, शरीर किसी का दुश्मन नहीं होता, स्वभाव दुश्मन है। शरीर तो उसी माँ के गर्भ से कोई बेटा पैदा होता है और वो माँ उस बच्चे से कितना प्रेम करती है, और वो बेटा माँ के लिए एक मिनट नहीं रह सकता। लेकिन वो बेटा बड़ा हो जाए, उसकी धर्म पत्नी आ जाए, माँ की छोटी सी कुछ बात हो, वो बेटा माँ से बात नहीं करता, कितना प्रेम। लेकिन राम क्या करें लक्ष्मण, लक्ष्मण आप उनको मिल दो। तो लक्ष्मण जी जाकर के रावण के सिर की तरफ खड़े, राम कहते हैं कि अपने से बड़ा कोई वीडियो अगर कोई देता हुआ है, मैं आज तो बढ़ दे मैं व्यक्ति के पैरों की तरफ ही होना चाहिए। रावण ने शिक्षा लक्ष्मण आपकी विजय नहीं हुई है, आप सोचो कि हम जीत गए। आप धर्म के मार्ग पर चले तो धर्म की विजय हुई है, नहीं कोई आप कौन होते हो मेरे को जीतने वाले। मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मुझे भी ज्ञान है कि मेरे से इतना पाप हो गया, मैं स्वयं चाहता हूं कि वो सामने खड़ा हो नारायण, इससे मेरी गति हो। तब लक्ष्मण जी को पता चला कि ये भाई राम नहीं है, ये तो कौन है। लेकिन राम ने नहीं कहा मैं तेरा भाई में भगवान हूं ना, तो राम ने कहा कि शाम तो जिसके साथ है ना, इसके हाथों से मैं मेरी गति चाह रहा था। इसलिए मोक्ष के दाता कौन है, शंकर भगवान। तो रावण अपनी पूरी सेना को क्या कहता था, जय शंकर। आप लोग रामलीला देखते हो, तो राम की सेना क्या बोलती है भाई, जय श्री राम। रावण वाले बताओ, इनमें दो बात की होगी ना, एक तो जय शंकर बोल रहा है, एक है जय श्री राम। क्योंकि रावण विद्वान था, उनको पता था कि मेरे साथ वाले सारे दुष्ट है, इनकी मोक्ष करे तो वो भोलानाथ करे, बाकी कोई कर नहीं सकता। तब लक्ष्मण जी रावण से प्रणाम किया, राम आगे बढ़े, राम ने धनुष बाण छोड़ करके, हाथ छोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। और रावण को राम ने कहा कि आप मेरे पिता से भी श्रेष्ठ हैं। रावण थोड़ा उठता, आप रामचरित मानस करना, धारावाहिक वाली बात नहीं कर रहा हूं, तो वाकई में राम पैदा होने से 4 पीढ़ी पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया था उसकी बात। राम पैदा ही नहीं होते, उनसे पहले उन्होंने लिख दिया कि ये होने वाला है, वो बात बता। राम ने कहा ये नाम कलयुग आया, तेरी तो जय बोली जाएंगी,
और मेरे पुतले जलाए जाएंगे, और पुतले भी मेरे वो जलाएंगे तो मेरे से भी खराब होंगे, मेरे से भी खतरनाक होंगे। तो भाण को भी नहीं मानते, माँ बाप को भी नहीं मानते, मर्यादा को भी नहीं मानते। मैं केवल रावण जरूर, लेकिन सीता मेरी कैद में रही। लेकिन मैं सीता से जब मिलने के लिए गया तो मेरी रानी मंदोदरी को साथ लेकर के गया, अकेला नहीं गया। राधो रावण जलाने वाले लोग समझ लो, रावण सीता से जब जाता मिलने के लिए तो अकेला नहीं जाता, रानी को लेकर जाता। और सीता के पास क्या मर्यादा थी, एक तिनका रोक देते कि उनका एक लकड़ी का घोंसा दे, लकड़ी रोक। रावण कहता था मैं इतना बड़ा सेना है मेरे पास, लंका के चारों तरफ में समुद्र की खाई है, कुंभकर्ण सा मेरे बड़ा भाई है, मैं कंस को उठा सकता हूँ, मणियों का पहाड़ ला सकता हूँ। सीता धीरे से कहती तू अगर शक्तिशाली है तो तिनका उठा दे, फिर मैं तेरे को एक तिनका नहीं उठा सकता। कारण वो तिनका किसका था, पतिव्रता धर्म था। सीता के पास कौन सा धर्म था, वो पति को ही भगवान मानती थी, इसके अलावा। आज बात तो कर लेते हैं रामायण की, श्री राम भगवान को देते उड़ाना, हमारे कष्ट हो गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तकलीफ दूर नहीं हुई, हम उस बाबा से गए, बाबा ने भाड़ा लगाया, पैसे ले लिए। लूटने जोगे को तो लूटेंगे दुनिया, लेकिन आपके पास भी एक लूटने की चीज है। वो क्या चीज है, राम नाम की लूट है। कोई लूट सके तो अंत समय पछताए फिर तेरे प्राण गए। भगवान के नाम की लूट अपने पास आती लूट। जब आप किसी तांत्रिक के पास, किसी सामर्थ्य वाले के पास पैसे लगाने के लिए जाते हो, लुटाने के लिए जाते हो, क्योंकि आपको भक्ति का ज्ञान नहीं, कैसे करनी है, सुख था तब कभी याद किया नहीं, घर में आनंद था तब कभी 2 मिनट हाथ जोड़ा नहीं, अब कष्ट हो गया तो बाबा कोई छोड़ा नहीं, जो कमाया वो कौन खाएगा, रोगी तो ठगाएगा, रोगी है भोग भोगने वाले खाएंगे। तो मैया ने कहा है कि कल 2 विजयदशमी थी, आप लोगों ने लोगों को जब हवन देखा, कल विजयदशमी मनाई, आज एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु की होती है, धर्म की होती है। भगवती से आप भी प्रार्थना करना, और मैं भी जिनकी करुणा के मां सबसे पहले तो हम सब भक्तों को शक्ति दे, ज्ञान दे, हमारे दोस्त को हमारे पाप का इनका हरण कर, हमारा कष्ट दूर करके हम सबकी मनोकामना पूरी करें। कोई नहीं सुनता ना संसार में, उसकी भगवान जरूर सुनता। अरे भगवान होता ही नहीं तो धरती पर नाम ही नहीं। हो सकता है आप लोग नहीं मानते हो भगवान नहीं होता, लेकिन देखिए ईसाई धर्म के अंदर ईसाई लोग कितना बढ़ावा करते। हम सबके पास तो 2 पैसे हो जाते हैं तो हम तो सारी मर्यादा ताक पर लगा देते हैं, और जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है संसारिक जीवन में जुड़ना और ब्याह और शादी। सबसे पहले हम सब लोग ब्याह और शादी में बर्बादी शुरू करते हैं। न तो विधि विधान से कोई शादी करना, न समय पर कोई शादी पे जाना, न रिश्तेदार के मदद के मान सम्मान बढ़ाना, न बारात में किसी के बारात में जाने के किसका बिगड़ा हुआ काम बना करके आना। हो सकेगा तो 4 तोड़ के रात के 2 बजे पूछेंगे, 10 बजे। ईसाई धर्म में वो इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन वो शादी करते हैं
बाहर कितने भी खर्च करते हो, जब शादी करते हैं तो चर्च में जाते हैं, बड़े विधि विधान से वो अपना शादी। और हम अपने पहले कुहावत थी भाई, जिस घर में बेटी पैदा नहीं होती उस घर की देर है वो कुंवारी रह जाती, उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं होता था। तो लोग अपने परिवार की किसी कन्या को या रिश्तेदार की किसी कन्या को अपने घर में ला करके धर्म के काम के लिए शादी करते थे, और नहीं होता था तो किसी गरीब की कन्या के साथ में कन्या जाता। तो वक्त तो ये चीजें तो सारी दुख हो गई, ये तो हम सबका है दुखी होने का कारण। और हम ज्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास करता है तो सनातन धर्म पर। इस भगवान को भी धरती पर अवतरित होने की जरूरत पड़े तो इस भारत देश में पड़े, क्योंकि यहाँ गंगा को भी मां कहा जाता है और गाय को भी मां कहा जाता है, गीता को भी मां कहा जाता है और पर्वत को भी पिता कहा जाता है, क्योंकि दया है वही सुख नाम निकलते। राम को भी आवश्यकता पड़ी तो इसी भारत खंड में राम पैदा। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा ना, भारत का खंड है, अखंड भारत। अखंड भारत बहुत बड़ा था, मलेशिया से इधर अफगानिस्तान से, कंधार से, इराक, ईरान में सब 57 देश जुड़े हुए थे, भारत खंड। सनातन धर्म का कोई मुखाड़ा नहीं, जिसको थोड़ी धर्म की चाबी आ गई वही हरिद्वार आश्रम की तरफ भागता है, वहां पर आएंगे मंदिर फिर भी धर्म कर रहा है। कारण कि आज तक हर गांव में कोई सती भी है और हर गांव में कोई तो सती महिला, हर परिवार में आज भी कोई देवता जैसा मनुष्य है, हमारी उनसे नहीं बनती होगी। और भगवान उसमें क्या कमी रखता है? तो महान व्यक्ति है ना घर में, उसका थोड़ा थोड़ा वो सुदामा की तरह रखता है, वो थोड़ा गरीब रहता है। क्यों? वो उम्मीद हो तो माया और मोह उसको भी पकड़ लेगा, वो भी माया और मोह के वश में बोलेगा। भगवान का सन किसी राजा महाराजा को के साथ में दूर करके धर्म भाई बनाने के लिए उन्होंने गरीब ब्राह्मण को बनाया। गरीब के अंदर दया जरूर है। रात की रोटी अगर पड़ी है, सुबह बच्चे भूख मर रहे, अब कोई मांगने वाला आ गया, रात की रोटी तो कम तोड़ के किसी को जरूर देगा, और पैसे वाला होगा तो लोगों को कहेगा तो भाग निकाल के। तो भगवान भी ऐसे घर में पैदा होते हैं जिस घर में थोड़ा थोड़ा सुदामा जैसा कोई नित्य होगा। आप तो चल पड़े, चलो मथुरा चलेंगे, भूत कथा के आए, बात आगे भी भूत की आई, आगे की पता उसको ही है, आगे उसको करना है। और पीछे जो हुआ है वो हमारे कुछ कर्मों से हुआ है, आगे होना है वो भी कर्मों से होना है। तो फिर हम क्या करें? आगे भी होना है, पीछे भी होना है, हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में कि अर्जुन वर्तमान में अच्छा संकल्प कोई कर लेता है तो उसका शिक्षा भी सुधर जाता है, भविष्य भी सुधर जाता है। तो वर्तमान में आत्महत्या संकल्प अच्छे वाले को करने का विचार करता और अच्छे विचार पर अगर चलोगे तो किससे क्या था? संकट है, प्रेत है, बाधा है, वो किससे था? सब किससे था? आप यहाँ आए हो, यहाँ आने से 10 किलोमीटर तक होगा। जब आपने संकल्प लिया जब मैं हो सके वहां तक मेरे जीवन में अच्छा करने की कोशिश करूंगा, कोई भी एक दो काम ऐसा हो सबके सामने
ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करने का संकल्प ले लेता है तो भगवान उनकी भूजा पकड़ लेते हैं, फिर उसको डूबने देते। आप ये प्रकट से देखिए, ये बात आपके घर में, परिवार में जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो कष्ट, जो समस्या, जो परेशान कर रही है, सब आप यहाँ आए। मैं भी समझता हूँ, कोई आदमी भूखा हो, उसको प्रवचन सुनाए तो 1-2 घंटे से सुन लेगा, वो कहेगा महाराज कुछ पानी तो मुझे पीना, क्योंकि शरीर में जरूरत है। 5-7 घंटे फिर बिठाऊंगा तो फिर आप कहोगे महाराज थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी भूखा। भूख बाहर से नहीं लगती है, कहाँ लगती है? अंदर। प्यास भी अंदर लगती है, क्योंकि इससे हमारा शरीर चलता है, चलो अन्न और जल। लेकिन जीवन कैसे चलता है? जीवन चलता है अच्छे समय। प्राण तो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। लंबी उम्र तो राक्षस की भी होती है, लंबी उम्र मनुष्य की भी होती है। एक राक्षस और मनुष्य में फर्क है। राक्षस के लोग पुतले जलाते हैं, अच्छे लोगों के लोग दीपक जलाते हैं। है तो वही आदमी, एक को तो जोड़ करके जला के हाथ जोड़ा जाता है, और एक को जला करके लोग कार्य होता है। दोनों वो है वही आदमी। उसी चिंगारी से तो दीपक जलता है, उसी चिंगारी से आग लगती है। तो सामने वाला चरित्र जो है, चरित्र के पीछे पूजा। बताओ, आप भी थोड़ा थोड़ा अच्छे चरित्र के साथ जुड़ना चाहिए। और घर में ना तो कितने लोग बैठे हो आप, मुझे भी मालूम है छोटी मोटी तकलीफ मोटी बात नहीं आती। साधारण को पीड़ा होती तो मुझे पता नहीं आता, वहीं से कोई काम कर जाता। चलो अगली बात है, कुछ समस्या ऐसी है वो रात को नहीं सोने देती, दिन में नहीं रहने देती, चिंता बढ़ा रहे थे, क्या करना है? तब आपने किससे सुना होगा, सुन करके किसके साथ आप बैठ लेते क्या? जब आप आगे आगे मेरा काम है कि आपको क्या करें। अब मैं झटनी तो करता नहीं कि इसको तो रोटरी खुलवा दूंगा, कोई ये जो करना, मेरे सारे बराबर है, मुझे क्या देना है। तब मुझे माता कहती है कि सबसे पहले तो इनको ये देखो कि ये बता कि तू एक मनुष्य है, ये दोनों याद रखना। और भगवान तेरे को पैदा किया है तो इसी धरती पर कोई न कोई अच्छे काम के लिए पैदा किया। तेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ जो इसको मोड़ दे, अगर इसको लक्ष्य याद आ जाएगा तो मनुष्य संसार में भगवान के बाद में दूसरा नाम मनुष्य, दूसरा महान मनुष्य। तो हर कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होती तो शायद सुनने लिए नहीं आते, फिर भी आप आए हो तो मैं जरूर आपको भागवती के आदेश के अनुसार दो शब्द बताऊंगा, 2 बातें बताऊंगा, उनका पालन भी करना, उस नियम से भी करना। यूं ही महाराज ने दोहरा बांध किया हमारा कल्याण है। दोहरा डाला तो एक खाना पूर्ति है, ये अन्न है, इनके भुजाओं में हम किसी भी चीज का डोरा बांधते हैं। आपने पहले किसी ऋषि मुनि महात्माओं को देखा होगा, उनकी दोनों बातों के क्या वजह होते थे बताओ? डोरा या माड़ा या कोई भी चीज कठोर चीजें भुजाओं में जनार्दन धर्म की आनी है। ये भुजा है, ये क्षत्रियों का काम करता है। ये भुजा है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व की निशानी देती है। ये भुजा है, शरीर को चलाती है, भोजन देती है, विक्र करती है। ये भुजा है, ये यज्ञ में भी काम आती है। और ये भुजाएं जब देश में कोई आता है तो ये भुजा लड़ने के लिए भी काम। इसलिए संतों ने कोई भी दोहरा अगर बांधा है तो
यहाँ की डोरा देते हैं। डोरे में क्या होता है, यज्ञ करते हैं उस समय में यज्ञ में शोध किए हुए वो कण होते हैं। और जो यज्ञ में सामने आते हैं, जिसको भयंकर शुगर हो जाए, अगर दो का दर्जा खाना शुरू करे तो कंट्रोल हो जाए। जिनका वेदों में नाम है वो जिनके मानव को फायदे लाए। गेहूं, बाजरा, चना ऐसे हम आजकल नाच बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं गेहूं का नाम नहीं। ज्वार, बाजरा, किसी भी धर्म शास्त्र का कोई भी शास्त्र उठा जाना और अन्न का नाम आए, अन्न में कहीं गेहूं का नाम नहीं। विचार करना आप कभी पड़े जाए, अगर गेहूं का अन्न में नाम आता है क्या? ना, गेहूं मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया। बाकी सब अन्न है ना, वो प्रकृति से बना, इसलिए जो है वो प्रकृति से बना है। और प्रकृति से कोई भी चीज बनी है तो खाद्य सामग्री है, खाने से पुष्टि होती है, संतुष्टि होती है। तो यज्ञ में भी काम आते हैं। वो दो होते हैं, वो दो भुजा के बांधे जाते हैं। और जब वो दो आप नहाते हो, पानी में भीग जाते हैं, आप सोते हो तो आपका हाथ नीचे आता है, सांस के द्वारा जो सुगंध है वो, और अन्न की तो सुगंध शरीर में जाएगी तो भी क्या करेगा भाई? और लोग कहते हैं ना कि अन्न खाता ही नहीं है तो सुगंध ही लेता है। तो ये दो जरूर देते हैं बांधने के लिए। इससे क्या डोरा कहते हैं, डोरा तो कहते नहीं, कण कहते हैं। कण बांधे, यहाँ का नियम है, कण किसको बांधे? कोई भी बांध सकते, और जिससे तकलीफ है उसको दूर बांधे। दूसरा यहाँ बाबूजी है, बाबूजी केवल तिलक करने के लिए। और बाबूजी भी ये भी माता की दोस्त की होती है। चोटी जलाते हैं उसमें भस्मी चार होती है, यज्ञ करते हैं उसमें भस्मी चार होती है, भस्मी चार। और भस्मी में भक्तों गुण है, तभी तो शंकर भगवान अपने मस्तक के लगा। भस्मी में इतने गुण। आप भी किसी पेड़ पौधे के कीटाणु लग जाते हैं ना, तो आप सुनने वाली बात भी किसी पेड़ पर डाल देते हैं तो उसके भी जीवाणु मर जाते हैं। गुण नहीं होता तो जीवाणु को मरते हैं। इस प्रकार हम तिलक करते हैं। हमारे भी शरीर में लाखों करोड़ों जीवाणु होते हैं जो बढ़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, बढ़ जाते हैं और बीमारी हो जाती है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, बनती हैं, मिटती हैं, जीवाणु पैदा होते हैं, मरते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो प्रवृत्ति है, जनेऊ है, या किसी देवी देवता का डोरा है, इससे हमारा ध्यान जुड़ा रहता है। और ध्यान है, यही व्यक्ति को चाहता है, यही सम्मान दिलवाता है, ध्यान से ही लगेने के लिए माता प्रसाद है, सुनने के लिए आपके सुंदर विचार है। और वैसे बेचारा दुखी होता है, वो अपना दुख तो होने आएगा, हो रहा है, मजबूरी है, किसके आगे रोने? आज के दिन मनुष्य को सुनेगा नहीं रोने। आप में कष्ट है, आप किसको सुनाने के लिए जाओगे तो कितना भी आपका प्यारा हो, एक दिन तो सुन लेगा। दूसरे दिन फिर जाओगे कि आज मेरे को बेटे ने ये कहा, आज मेरे को बहू ने ये कहा, पड़ोसी को सुनाने जाओगे, पड़ोसी थोड़ी बहुत बात सुन लेगा। तीसरे दिन फिर जाओगे तो पहले बच्चों को कह देगा आज दोबारा भी आ रहा है, तो उसको कह दो कि आज मैं घर नहीं हूँ। ऐसा आप लोग करते हैं। किसी का दुख सुन लेना ये भी भक्ति, किसी का कष्ट सुन लेना ये भी भक्ति है। कोई व्यक्ति परेशान है, कोई रो रहा है दुख में, इसके पास है तो 2 मिनट हम उसके विचार सुन लेते हैं ना बच्चों,
उनके विचार सुनना भी भागवत के कम नहीं है, क्योंकि वो कष्ट किसी में भी हो सकता है। आज उसकी आंखों में आंसू है, हो सकता है वो कल समय पलटी मारे अपनी तरफ हो जाए। पड़ोसियों की दुख दर्द की बात समझनी चाहिए, प्यारे रिश्तेदारों में कोई कष्ट है तो मदद करनी चाहिए, और घर गृहस्थी में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाए तो उसको बदलना नहीं बदलना। भगवान से एक प्रार्थना करना कि हम अपनों से कभी जीते, अपनों से हारना सीख जाओगे ना, दुनिया आपको हरा नहीं पाए। जैसे दादा और पोता, छोटा सा पोता आगे दौड़ता है तो दादा पीछे पीछे दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, होता है तो एक कदम में पकड़ लेता है, लेकिन नहीं, वो इतना ऐसे दौड़ता है, आगे पोता पीछे दादा, बीच में कितना रहता है दौड़ने का, कितना प्रेम रहता है उसको दौड़ता रहता है ना, चाहे तो वो एक पल में उसको पकड़ सकता है, लेकिन वो प्रेम है, प्रेम से दौड़ रहा है। आप भी अपनों के साथ प्रेम रखो। दादा तुरंत पोते को भाग में पकड़ ले तो पोते का वही टूटेगा, दूरी कर। समझो क्या कहना चाहता हूं। इसलिए पोता अपने दादा से जीतना चाहता है और दादा पोते से हारना चाहता है। इस प्रकार घर में कोई मुखिया व्यक्ति है और बच्चे जिद्दी कर लेते हैं, उनके साथ झगड़ा नहीं करना। एक दो बार खुद हार करके देखो, बेटा बाप से हार के देखे, धर्मपत्नी पति से हार के देखे, भाई भाई से हार करके देखे, फिर मैं बताऊंगा कि आपके लिए ठीक होती है। लेकिन आजकल तो होड़ है हमारी कि हम हरा के माने। पति पत्नी का छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, दोनों को आपने देखा सब शादी की भोग लगाने आए। मैं कुछ जगह लगा था, भैया ने कहा को मत जगह पूछ उनके बाद कुछ